मैं माँ ज्वाला से प्रार्थना करूंगा, आपने 75 बच्चों को विदेश एजुकेशन के लिए भेजा, 1000 से ऊपर अनाथ बच्चों को गोद लिया, 5000 से ऊपर कन्याओं को आप शादी करवा चुके हैं। ऐसा ही माँ ज्वाला से प्रार्थना करता हूँ चौकला साइड की तरफ से, हमारे 16 चौकलों की ओर से आप और भी उत्तर विकास करते जाएं और समाज की सेवा करते जाएं, ये हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। मैं इस मंच पर जिनको सुनने के लिए हम आतुर हैं, मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो हमारे 25 वर वधुओं को आशीर्वाद देने हमारे यहाँ बीच में पधारे हैं। इसी कड़ी में आप यहाँ आए, उससे पहले हमारे विमल जी पालीवाल राजस्थान इंजीनियरिंग सागवाड़ा की ओर से 25 कन्याओं को लिफाफे भेंट किए जा रहे हैं। विमल जी पालीवाल के लिए तालियां बजाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। विमल जी पालीवाल सागवाड़ा जो हमारे 25 कन्याओं को अपने लिफाफे में भेंट प्रस्तुत की है। भाटिया नाई समाज आपका आभारी रहेगा। पालीवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच पर उस शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जो आशीर्वचन स्वरूप हमारी 25 कन्याओं को शुभाशीष देंगे। ऐसी शख्सियत तालियां बजाए जोरदार मां ज्वाला के प्रांगण में आदरणीय महेश जी सवानी साहब आए और आशीर्वचन स्वरूप अपने शब्द सुमन भाटिया नाई समाज 16 चौकलों को प्रस्तुत करें। आदरणीय सवानी साहब। बोलो ज्वाला माता की। सबसे पहले गुजराती में चलेगा, बोलेगा। સૌથી પહેલા તો ભાટિયા નાઈ સમાજ સાહેબ ચોકલા કે જેમણે આજે 25 દીકરીઓના લગ્નનું જે આયોજન કર્યું છે તે બદલ આયોજનની આખી ટીમ અને એમાં ચોકલા સમાજના સાહેબ ચોકલા સમિતિના અધ્યક્ષ ભીખાલાલજી, ઉપાધ્યક્ષ દયાલાલજી, शांतिलाल जी, रमेश जी, महामंत्री श्री रमेश जी गुलियाकोट, कोषाध्यक्ष श्री जगदीश जी, पूरी स्वागत समिति भीखालाल जी विराट, जवाहर जी बिरुड़ा, कन्हैयालाल जी सागवाड़ा, रामू जी वर्दा, प्रकाश जी, सुखलाल जी चित्रे, अशोक जी बिरुड़ा, कालूराम सिमलवाड़ा, शंभू जी सामलिया, वासु जी गामड़ा और जिसने बहुत मेहनत किया ऐसे मेरे भाई श्री मनोज भाई बिलुड़ा, मुकेश भाई बिलुड़ा। और सबसे पहले तो धन्यवाद वो बेटी और वो कुमार, वो दामाद को मैं देना चाहता हूं जिसने ये 25 शादी में अपना नाम लिखवाया। मैं हर वक्त बोलता हूं कि समूह शादी में गरीब लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। समूह शादी में जो पार्टिसिपेट करते हैं, समूह शादी में जो शादियां में नाम लिखवाते हैं, वो गरीब नहीं होते, वो मध्यम क्लास के नहीं होते, लेकिन वो बुद्धिशाली लोग हैं जो नाम लिखाते हैं। आज से 35 साल पहले मेरी शादी मेरे बाबूजी ने समूह शादी में करवाया था। 35 साल पहले की मैं बात करता हूँ। हम 3 भाई और 1 बहन है। हमारा चारों का शादी समूह शादी में हुआ है। हम 3 भाई में 5 भाई और 1 बेटी है। उसमें से 4 की शादी हो गई, वो भी समूह शादी में मैंने किया है। तो मैं आज के ये मंच पर जो भी ये कमेटी है, जो ये काम करती है, रात दिन एक करके, मुझे लगता है कि 3-4 महीने की मेहनत के बाद में ये प्रोग्राम बनता है। पर ये प्रोग्राम जब बनता है तभी गांव वाले दूसरे लोग, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम सेवा में पार्टिसिपेट चाहे न भी करें, लेकिन जो कर रहे हैं ना उसको करने दे, वो भी एक सबसे बड़ी सेवा है। कई बार ऐसा होता है कि इसने उसको क्यों बुलाया, इसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा बोला था उसको क्यों नहीं बताया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, लेकिन जो करते हैं उसको पता होता है कि कैसे किया जाता है। तभी जो ये कमेटी है, जो ये सेवा की कमेटी है, जो ये कमेटी ने ये काम किया है,
उसके लिए एक तो जोरदार ताली। अगर जा रहा हूं, 3 दिन का मेरा प्रवास है, तो मैं 3 पेयर कपड़े लूंगा। मुझे गाड़ी में भरवाने के लिए डीजल का पैसा चाहिए, खाने का पैसा चाहिए, रहने का पैसा चाहिए, वो मैं पैसा लूंगा। मैं मेरी 3 दिन की तैयारी करके निकलता हूं। जब भी एक बाप की बेटी है, पूरी जिंदगी के लिए वो ससुराल की तैयारी कर रही है। वो बेटी पूरी जिंदगी के लिए ससुराल की तैयारी कर रही है। उसके लिए वो सामान लेगी कि मुझे जिंदगी में कितने पेयर कपड़े चाहिए, कितने पेयर चंपल चाहिए। मुझे मेरी जिंदगी के लिए, अगली जिंदगी जहां मैं मेरे घर से, मेरे बाप के घर से निकल रही हूं और मैं मेरे ससुराल के घर में जा रहा हूं, तो मुझे मेरे लिए क्या चाहिए, गहने चाहिए, मिट्टी चाहिए, बुट्टी चाहिए, तो वो अपने लिए लेती है। वो अपने लिए लेती है, लेकिन ससुराल में जाके ससुराल वाले वो देखते हैं कि ये बेटी लेके क्या आई। अरे वो जो लेके आई वो अपने लिए लेके आई है, वो आपके लिए लेके नहीं आई है। और उसके बाप में जितनी हिम्मत थी उतना उसने दिया है, और उसको हम ससुराल वाले उसको बाहर बिठा के सब लोगों को दिखाते कि हमारी बहू ये नहीं लाई, हमारी बहू वो नहीं लाई। लेकिन वो बाप के घर में, जो बाप के घर में से वो बेटी ने विदा लिया है ना, वहां पूरा घर खाली हो गया है वो बेटी को जाने के बाद। वो कोई नहीं देखते। ये पूरे समाज को समझना चाहिए। नाई समाज और यहाँ ब्राह्मण समाज, दोनों समाज बैठे। गायत्री मंदिर वाले संत भी बैठे हैं, सभी संत यहाँ बैठे, नाई समाज के अग्रणी यहाँ बैठे। मैं तो ये बोलता हूँ पूरे दुनिया में 2 ही समाज सबसे बड़े हैं। एक समाज, जब भी बच्चा बेटी पैदा होती है तभी हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, और वही समाज, ब्राह्मण समाज, जब भी हम एक्सपायर होते हैं, जब ये जिंदगी से विदा लेते हैं ना, तभी भी हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, जन्म के समय और मरने के समय। ऐसा ही नाई समाज, जब भी बेटा या बेटी जन्म लेती है, उसका मुंडन करवाना होता है, तभी नाई समाज की जरूरत पड़ती है। और जब भी बाप मरता है या मां मरती है, तभी भी मुंडन कराने के लिए नाई समाज की जरूरत पड़ती है। ये 2 समाज ऐसे है, जब भी जीवन के शुरुआत में और जीवन के एंड में ये 2 समाज काम में आता है। और मैं नाई समाज के लिए तो ये भी बोलना चाहता हूं, आपका समाज इतना बड़ा है, चाहे वो अमीर पति हो या गरीब पति हो, चाहे वो लाखों पति हो या करोड़पति हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो या चाहे पीएम हो, जिसकी मुंडी जिधर घुमाना है वो आप घुमा सकते हो। आप बोलेंगे कुर्सी पर बिठा के ऐसे करो, तो उसको करना पड़ेगा। और एक ही केस होता है, चप्पू गले पे रखते हैं तो बोलते हैं मर्डर का ट्राई किया। आपको नहीं बोलेंगे कि आपने मर्डर का ट्राई किया। ये आपके समाज की ताकत है। समाज की ताकत तभी बनती है जब सभी लोग एकजुट के काम करें। मेरी 5000 बिना पापा की बेटी है, जिसका मैंने शादी करवाया, जिसका मैं बाप हूं। हमारे 5000 दामाद है, लेकिन यूनिटी कैसे होनी चाहिए, मैं यूनिटी के लिए बात कर रहा हूं। हमारे 5000 दामाद एक छत के नीचे, पीपी सवानी ग्रुप के नीचे, 5000 बेटियां एक छत के नीचे। 2007 में भी जो जिसकी शादी करवाई है, वो 2022 में भी हमारे से जुड़ी हुई है। और इसमें कहीं हमारे ये बेटियां और दामादों में सभी कास्ट की बेटियां हैं। दरबार है, नाई समाज की है, कोली समाज की है, पटेल समाज की है, मुस्लिम समाज की है, सभी समाज की बेटियां हैं। लेकिन अभी कभी भी कोई भी जरूरत पड़े कि फर्नीचर करवाना है, तो हम हमारे दामादों में मैसेज करते हैं कि फर्नीचर करवाना, तो 50 दामाद उंगली ऊंची करेगा जो कारपेंटरी का काम करता होगा, पप्पा किधर करवाना। एक यूनिटी होती है। यूनिटी की ताकत कितनी होती है, हर महीने को 10,000 रुपया मिलता है। कि हमारी बेटी अगर वो ससुराल में रहती है, तो वो ससुराल वाले भी उसको ना बोल सके कि तू मुफक्का खा रही है। और अगर वो पीर में रहती है, मायके में रहती है, तो उसके भाई और भाभी भी ना बोल सके कि तू मुफक्का खा रही है। लेकिन मेरी बेटी बोलती है मेरे पापा है ना, वो मुझे खिलाते। एक यूनिटी की ताकत होती है। यहाँ जितनी भी अपने समाज की यूनिटी हो, यूनिटी की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम एक एक सलीक से हम कचरा साफ करने के लिए निकाले तो कचरा नहीं निकलेगा, लेकिन 1000 सलीक को इकट्ठा करेंगे, सावनी बनाएंगे, झाड़ू बनाएंगे, उससे कचरा निकलता। और ये समाज की ताकत होती है। और मैं फिर से आज ये 25 बेटियों की शादी, सबसे पहले नतमस्तक में उसको वंदन करता हूँ, उसके फादर मदर को, उसके मम्मी पापा को मैं वंदन करता हूँ कि उसने अपने बेटा और बेटी का नाम ये समूह शादी में लगाया। ये बहुत बुद्धि का काम है। हम पहले के जमाने में हम सब लोग खेती करते थे, 4-5 दिन का टाइम होता था,
और वो टाइम में सब लोग एकदम फ्री होते थे, तो हम 4-5 दिन की शादी करते थे। और आज के जमाने में ये मोबाइल युग आ गया। हम पहले तो एक मैसेज देना होता था तो एक टपाल लिखते थे, वो टपाल 8-10 दिन के बाद में पहुंचती थी, और उसके बाद में वो जवाब लिखता था, वो 10 दिन के बाद में यहाँ पहुंचती थी। और आज इतना युग फास्ट हो गया है, तो ये युग में सबको सबसे बड़ा कीमत होता है, सबसे बड़ी जो कीमत होती है ना, वो पैसे की नहीं लेकिन समय की होती है। और समय का पालन आज के युग में समय का सबको, अभी आज 25 शादी में अगर ये प्रमुख साहब एक शादी में हर रोज अलग अलग शादी में जाएगा तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा। उसकी जगह पे एक ही जगह पे सबकी शादी होती है, सबका समय बचता है, सबका पैसा बचता है। मैं तो बोलता हूँ कि एक शादी में अगर आपको एक शादी करने में जो आपका खर्चा लगता है घर में शादी करने के लिए, उसमें से 5,000 रुपया बचा के, वो आज से 1 महीने से 5,000 रुपया बचा के आप 28-19 साल तक का आपका बेटा बेटी जो भी होगा ना, उसका एजुकेशन की फीस हो जाएगी। एक स्टार्टर की पढ़ने की फीस कम से कम समझ लो 10,000, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया 1 साल की फीस होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। 12 साल तक वो पढ़ेगा, 12 तक, उसके बाद में 4 साल कॉलेज का, 16 साल तक वो पढ़ता है। 10,000 की एवरेज पकड़ लो आप, तो 1,60,000 रुपया होता है। लेकिन हम शादी में 5 लाख का खर्चा कर देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 लाख खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 लाख का खर्चा नहीं करते, और ऐसे बुजुर्ग की ऐसे छोटा खर्चा हम शादियां में करते हैं। हमारे पुराने जो रिवाज थे वो रिवाज को हम पकड़ के आज भी चलते हैं। छोड़ो वो सब रिवाज जो कोई काम के नहीं है। हमारे अभी जो दामाद है हमारे गुजरात में तो है, एक तलवार साथ में रखते हैं, जो वराजा होता है ना वो तलवार रखते हैं। क्या रखते हैं? हम पीठी का प्रोग्राम करते हैं, हल्दी का प्रोग्राम करते हैं। क्यों करते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, हल्दी का प्रोग्राम पहले ऐसे इसलिए करते थे कि सब लोग खेत में खेती करते थे, दूसरा कुछ काम नहीं था। 15-15 दिन में एक बार वो गांव का वो कुआं होता है ना, वहां वो नहाता था, और वो भी वो चौड़ा पहन के ही नहाता था, और वो खेती का काम करता था। उसका चेहरा, उसका जो स्किन है वो काली पड़ जाती थी। इसलिए जब भी शादी होती है 3 दिन पहले उसको हल्दी लगाते हैं। अभी तो आपका समाज आ गया है, नहीं समाज ब्यूटी पार्लर करवा देता है, 2 दिन में क्लियर हो जाता है फर्स्ट क्लास। तो अभी उसको हल्दी करवाने की क्या जरूरत है? पहले के जमाने में बारवटियों का बहुत प्रॉब्लम होता था। समूह में हम लोग बारात निकालते थे, वो वराजा है उसकी रक्षा करने के लिए उसको तलवार देते थे। ये सब इसलिए तलवार देते थे, तो आज उसको कौन लूटने वाला है, फिर भी वो तलवार लेके घूमता है। ये सब हम लोग रजाई भी बिठाते हैं, वराजा जो होता है उसके नीचे रजाई बिठाते हैं। रजाई क्यों बिठाते? पहले बाल लग्न होते थे, छोटे छोटे होते थे, अभी चलना नहीं सीखा, तभी उसकी शादी हो जाती थी। उसके मम्मी और पापा फेरे फरते थे और उसको गोदड़ी में रखते थे। गोदड़ी को हम रजाई बोलते, वो रजाई आज भी चल रही है। अभी मखमल की कुर्सी में भी रजाई डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्यों करते हैं, वो किसी को नहीं पता, बस करते रहते हैं। पुराने वाले ने किया, मेरे